आज का विषय अमेरिका चुनाव है। अमेरिका में जॉन बाइडेन जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए। कौन डोनाल्ड ट्रंप? जिनको अंधभक्त जिनके लिए पूजा दुआएं कर रहे थे, वही डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को धमकी देते थे और नरेंद्र मोदी जी उनको दोस्त मानते थे, वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप में उनका प्रचार प्रसार चुनाव प्रचार किया। और आज मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमने उस वक्त भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी गलत पिच पर खेल रहे हैं और भारत को इससे नुकसान होगा। जब आप एक व्यक्ति को, किसी स्टेट के हेड को और उसके चुनाव में प्रचार करेंगे, अगर वो नहीं जीता तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जॉन बाइडेन जीत गए हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं वो भी फासिस्ट ताकतों का साथ नहीं देंगे। और पूरी दुनिया को संदेश दे दिया अमेरिका की जनता ने। अमेरिका की जनता ने मैंडेट दे दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म पर टिप्पणी करेगा, कोई आक्रामक, अति आक्रामकता की, एक्सट्रीमिज्म की बात करेगा, उसको वहां की जनता हराएगी अगर वो मुद्दों की बात नहीं करेगा, जनता की बात नहीं करेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप को रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जैसे बेबुनियाद शब्द इस्तेमाल करने पर और बेवकूफाना बयान और बेवकूफाना हरकत की वजह से अमेरिका की जनता ने सत्ता से दूर किया है, ऐसा हमारा विश्वास है कि भारत की जनता भी बहुत जल्द आने वाले समय में बड़ा फैसला लेगी कि जो जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकारें हैं, जो संविधान के इस्तेमाल जनसेवा के लिए नहीं करती है, उनको हटाने का काम करेगी। मीडिया के लोग बहुत बता रहे थे मोदी जी का दोस्त है, मोदी जी ने प्रचार किया, लेकिन अब इसका नुकसान होगा। मोदी जी को बात करनी चाहिए जॉन बाइडेन से, मुबारकबाद देनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि फटी में टांग मत अड़ाओ। क्यों बेवकूफाना हरकत करते हो आप? आपकी दोस्ती इजराइल, फ्रांस और अमेरिका से, ट्रंप से इसलिए थी कि वो बेबुनियाद रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात करते थे। अरे देश की प्रगति की सोचो, बर्बाद कर दोगे आप देश को। ऐसा तरक्की की बात करिए देश की। हम लोग पूरी तरीके से इस बात को समझना चाहिए कि हमें जितने भी बाहर के प्रेसिडेंट हैं उनको एक प्रोफेशनल रिलेशन हमारा होना चाहिए, प्रोटोकॉल के दायरे में। आप ऐसा गले मिल जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि उनका प्रचार कर रहे थे, लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा था। उनको बुला करके नमस्ते ट्रंप कोरोना काल में करते, जिसके बाद कोरोना फैला, कोरोना कैरियर बने या डोनाल्ड ट्रंप जहां गए हैं। उनकी रैलियों में भी 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। भारत में भी कोरोना फैलने का एक बड़ा और मुख्य कारण नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रहा। तो प्रधानमंत्री जी यहां से काम लीजिए, सिर्फ नफरत की बुनियाद पर किसी का समर्थन मत कीजिए। और जो ये एक्सट्रीमिज्म की विचारधारा है, मुद्दों को छोड़ करके धार्मिक उन्माद की विचारधारा हारने की तरफ चल पड़ी है, ऐसा मेरा विश्वास। हमें कोई खुशी नहीं है कि जॉन बाइडेन जीत गए, हम जश्न मनाएं या हमें कोई उम्मीद है, नहीं नहीं नहीं। हम मुद्दों के साथ एग्री करेंगे, मुद्दों के साथ डिसएग्री करेंगे। जॉन बाइडेन भी से भी अगर हम कहीं डिसएग्री करेंगे तो हम लोग उनसे भी सवाल करेंगे। और ये जिम्मेदारी से हम कह दें, प्रधानमंत्री जी, आपके दोस्त का बेटा भारत के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा है, उससे माफी मंगवाइए, तलब करिए। कहां गई देशभक्ति? कोई बजरंग दल तो नजर नहीं आया, कोई हिंदूवादी जो संगठन बनने का बात करते हैं, ये देशभक्त, फर्जी देशभक्त कहां है? सवाल करो ना ट्रंप के बेटे से, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो उसके लिए पूजा अर्चना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके फुप्पा लगते ट्रंप साहब। कौन लगते नहीं मालूम, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, हम सबका सम्मान कर। लेकिन एक तरफ हमारे देश में भी है एक साहब, ये 2-3 दिन में बड़ी घटनाएं घटी। पूछता है भारत, और अब पूछ रहा है भारत कि आत्महत्या को मजबूर क्यों किया था। और मैं जो अर्नब गोस्वामी पर जो पुलिस ने अगर उनकी पिटाई की तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं कड़ी निंदा करता हूं अर्नब गोस्वामी की से कि जो पिटाई की गई, अगर कल दोबारा पिटाई की जाएगी फिर दोबारा कड़ी निंदा करूंगा। अगर रोज मारा जाएगा उस व्यक्ति को जिसने समाज में नफरत फैलाई, जिसने समाज में द्वेष की भावना फैलाकर मुख्य मुद्दों को, किसान, युवा, मजदूर वर्ग को
उसके मुद्दे को भटकाने का काम किया, अगर उसको रोजाना पुलिस, मुंबई पुलिस मारेगी तो रोजाना सुबह उठ के मैं कड़ी निंदा करूंगा। मैं कड़ी निंदा करता हूं, बहुत कड़े शब्दों में, बहुत कड़े शब्दों में। ये किसी को भी अनुमति नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी पीटा जाए। कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए। जय हिंद।